हम सभी ये बात जानते हैं कि धरती का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इस विशाल समुद्री दुनिया का 5% ही इंसान जान सका है। आपको जान के हैरानी होगी कि समंदर में रहने वाले 91% जानवर आज भी हमसे पूरी तरह से अनजान हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि समंदर के नीचे अनेकों राज के साथ एक पूरा ब्रह्मांड बसता है, जिसमें उतने ही रहस्य छिपे हैं जितनी गहरी हमारी समुद्री दुनिया है। जब जब हमने कुछ खोजने के लिए इसमें डुबकी लगाई है, तब तब हमें ऐसे रहस्यमय चीज़ें हाथ लगी जो कि समंदर की गुत्थी को और भी उलझा देती हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी 5 रहस्यमय चीज़ों पे नज़र डालेंगे जिसने कई सारे लोगों को हैरानी में डाल दिया। साल 1968 में एक स्कूबा डाइवर ने समंदर के अंदर एक ऐसी चीज़ खोज निकाली जिसने दुनिया के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में एक तगड़ी बहस छेड़ दी। एक छोटी सी अकेली चीज़ को भूल जाइए, उस डाइवर ने समंदर के नीचे एक पूरी सड़क, जी हाँ दोस्तों, हजारों साल पुरानी बनी एक लंबी सी सड़क खोज निकाली। इस सड़क का नाम द बिमिनी रोड रखा गया। बिमिनी रोड अलग अलग साइज के पत्थरों से मिलकर बना था, जिनमें ज़्यादातर पत्थर 10 से 13 फीट लंबे और 7 से 10 फीट चौड़े हैं। हैरानी वाली बात है कि सभी पत्थर एक परफेक्ट रेक्टेंगल की शेप में कटे हैं और एक के बाद एक इस तरह से मौजूद हैं, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यह पत्थर कुदरती रूप से ऐसे नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें परफेक्ट शेप में काटकर जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि एक प्रकार का रास्ता या फिर सड़क बना सके। अजीब चीज़ तो यह है कि आगे चलकर इस सड़क के पत्थर एक के ऊपर एक पाए जाते हैं, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट इस सोच में पड़ गए हैं कि जिसे वे सड़क समझ रहे हैं, क्या वे किसी प्रकार की सीढ़ियां तो नहीं। रहस्यमय बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि यह सड़क या फिर सीढ़ियां किसने बनवाई हैं और आखिर वे कहाँ पे जाके खत्म होती हैं, क्योंकि आखिरी पत्थर का ज़्यादातर हिस्सा ओशन फ्लोर में धंसा हुआ है। यानी कि ऐसा भी मुमकिन है कि बिमिनी रोड के आगे का हिस्सा ओशन फ्लोर के नीचे मौजूद हो। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह सड़क हमें हजारों साल पहले समंदर की गहराई में डूब चुकी द सिटी ऑफ एटलांटिस में ले जाता है। और हैरानी वाली बात है कि बिमिनी रोड बहामियन आइलैंड के कोस्ट पे पाया जाता है और यह वही जगह है जहां द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के पाए जाने की बातें होती हैं। सोचिए, अगर आप समंदर के अंदर आराम से स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और तभी आपको गहराई में एक एलियन की शेप में बनी मूर्ति पड़ी हुई मिल जाए तो आपका क्या हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, रशियन कोस्ट की गहराई में एक स्कूबा डाइवर के ग्रुप ने एक अजीब सी डरावनी और जंग लगी एक एलियन के जैसे दिखने वाली मूर्ति पाई। इसे पहली बार तो देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का कारण लोगों ने यह बताया कि धरती पे मौजूद कमाल के आर्टिस्ट लोगों की यह आदत होती है कि वे अपने काम को समंदर के नीचे रख देते हैं ताकि पानी में आने वाले डाइवर्स को डरा सकें। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस मूर्ति की खोज के बाद से आज की तारीख तक किसी भी आर्टिस्ट ने इस मूर्ति की जिम्मेदारी नहीं ली है और आज भी कोई नहीं जानता कि यह मूर्ति किसने बनाई और इसे समंदर के नीचे रखने का क्या कारण हो सकता है। क्या सचमुच इसे किसी आर्टिस्ट ने मजाक में बनाया या फिर हम किसी बड़े रहस्य को हल्के में ले रहे हैं। इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज का रहस्य आज तक सुलझा भी नहीं कि आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक दूसरा स्टोनहेंज भी सामने आ गया और वे भी समंदर की असीम गहराइयों में। आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेरिका की लेक मिशिगन के नीचे अलग अलग शेप के रहस्यमय पत्थर पाए हैं, जो कि ठीक उसी तरह से रखे गए हैं जैसे कि इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज के पत्थर। इतना ही नहीं, इन पत्थरों के आसपास अलग अलग साइज के गोल पत्थर रखे हैं जो कि समंदर के नीचे कई किलोमीटर तक फैले हैं। और यह पत्थर जिस प्रकार से मौजूद है उसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन्हें जानबूझकर इस प्रकार से रखा गया है और ऐसा करने के पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिसका रहस्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात है, इन सभी में से एक पत्थर पर 10,000 साल पहले के हाथी मैस्टरडन की तस्वीर पाई जाती है। साल 2007 से लेकर आज तक इन पत्थरों के रहस्य के बारे में कुछ भी ठीक से पता नहीं लग सका है और यह पत्थर इस बात का बड़ा सबूत है कि हमारे इतिहास के कई राज समंदर की गहराई में डूबे हुए हैं। यह बात हम पहले भी कह चुके हैं
कि हमारे इतिहास से जुड़े रहस्य हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा रहस्यमय और डरावने हो सकते हैं। और इसी बात से जुड़ा एक सबूत हमें साल 1901 में ग्रीक आइलैंड के समंदर की गहराई में पड़ा मिला। साल 1901 में एक पुराना जहाज समंदर के नीचे डूबा मिला और जहाज के अंदर से वैज्ञानिकों को एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो 2000 साल पुराना था और जहाज से कई ज़्यादा रहस्यमय था। इस गोल और जंग लगे ऑब्जेक्ट को कुछ वैज्ञानिक 2000 साल पहले का एक कंप्यूटर मानते हैं जिसे उस समय के ग्रीक वैज्ञानिकों ने बनाया था और उनका मानना है कि हमारे पूर्वज हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा टेक्निकली एडवांस थे। द एंटाइकिथेरा मैकेनिज्म की खोज के बाद से ही इसको बनाने के पीछे का कारण और यह रहस्यमय चीज़ किस तरह से काम करता है इसकी छानबीन शुरू हो गई। साल 1970 में जब इसका एक्सरे कराया गया तो नतीजों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद तारे और ग्रह की चाल को पढ़ने के लिए बनाया होगा। इतना ही नहीं, रिसर्चर ने एक्सरे करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ रहस्य में लिखे हुए शब्द पाए हैं और कई रिसर्चर का तो मानना है कि एंटाइकिथेरा मैकेनिज्म किसी बड़ी मशीन का सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस खोज की ओर नज़र डाल ले तो वह पूरा यकीन कर लेगा कि हमारी धरती पे कभी एलियन सिविलाइजेशन बसा करती थी। द बाल्टिक सी एनोमली को देखकर ऐसा लगता है कि यूएफओ समुद्री दुनिया में क्रैश हो गया हो और समंदर की गहराई में छिप गया हो। भले ही आप एलियन पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर की यह खोज सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसे देखकर कोई भी इस थ्योरी पे यकीन करने लगेगा कि दूसरे ग्रह से आए एलियंस समंदर की गहराइयों में बसा करते हैं। साल 2011 में ओशन एक्स नामक एक्सप्लोरेशन ग्रुप ने बाल्टिक सी के नीचे से एक ऐसी विशालकाय चीज खोजी जो कि एक अनजान मटेरियल से बना था और जिसका शेप ठीक एक यूएफओ के जैसा था। जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट को देख के कोई भी कह सकता है कि यह चीज़ कुदरती रूप से नहीं बनी है, बल्कि जानबूझ के किसी के द्वारा बनाई गई है। लेकिन सवाल वही है कि यह रहस्यमय चीज़ क्या है, इसे किसने बनवाया और आखिर यह समंदर के नीचे क्या कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या यह चीज़ एलियन लाइफ का सबूत है या फिर कुछ और? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।